साथियों नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में और फेसबुक और कई माध्यमों से सरकार से अपील की कि हमारे क्षेत्र में 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में 50 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस में भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसमें एक्सरेज, यूएसजी और सीटी स्कैन और ईसीजी सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, जिसमें खून और पेशाब की जांच हो और सभी सुविधाएं हों। लेकिन कहीं किसी भी स्तर पर मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार या सरकारी जनप्रतिनिधियों ने कहीं अपनी जनता के लिए कुछ सोचा हो। मुझे नहीं लगता कि ये लोग आप लोगों के लिए कुछ सोचेंगे। ये सरकार सब कुछ विकसित कर रही है, लेकिन देहरादून में, ऋषिकेश में, और ऋषिकेश और देहरादून 100 से 150 किलोमीटर दूर, हमारे पहाड़ों से इतनी दूरी 4-4, 5-5 घंटे में तय होने वाली दूरी पर जनता को पहुंचने में 4-4 घंटे लगते हैं, और 4 घंटे में बीमार मरीज रास्ते में ही कई बार दम तोड़ देते हैं। कई बीमारियों में ऐसा हुआ भी है। सर्पदंश में और पेट में पथरी, पथरी जैसी बीमारियां जो गाल ब्लेडर नहीं, आंत में होती है, उसमें भी किसी आंतों में वो जहर की थैली जो जिसे कहते हैं वो फट जाती है, और उसका इलाज अगर तुरंत नहीं हुआ तो आदमी के पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। वही जहर उसकी जान ले लेता है। हमारे क्षेत्र की जनता की पूर्ण रूप से अनदेखी हो रही है। यहाँ किसी को गहरा आघात लग जाए, कोई चोट लग जाए, किसी भी उसमें शुगर के पेशेंटों को भी यहाँ से सीधा देहरादून भागना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। और जिन लोगों के पास आश्रय है देहरादून या दिल्ली में, वो सीधे देहरादून या दिल्ली भाग रहे हैं। ज़्यादातर लोग, सभी लोग देहरादून या दिल्ली में ही अपना आश्रय बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। अगर जीवन संकट में हो तो कैसे कोई आदमी अपने पहाड़ों में रह सकता है। मेरी सरकार से विनती है कि स्वास्थ्य सुविधा के ऊपर ध्यान दें। शिक्षा भी उसी तरह से है। शिक्षा में भी बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई संसाधन नहीं दे रही सरकार। ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज होने से आगे की पढ़ाई बच्चों की यहीं पर हो सकती है, अपने घर में। और यहाँ से जो होटल इंडस्ट्री आज बर्बाद हुई है, जिससे हमारे सारे युवा घर आ चुके हैं, वो कहीं और होते तो कुछ उनका गुजारा चल ही रहा होता। अन्य क्षेत्रों में भी हमारे यहाँ के, हमारे पहाड़ों के ज़्यादातर हमारे टिहरी गढ़वाल के बच्चे बहुत पीछे हैं। बच्चों का दोष नहीं है, शिक्षा नीति का भी दोष है कि यहाँ के बच्चों को उत्तम शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। सरकारी स्कूल और स्कूलों के अध्यापक परीक्षा काल में ही नकल करा के बच्चों को पास कराते हैं। ये साल भर आराम करते हैं, 80-80 हज़ार, 70-70, 80 हज़ार, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, और अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। कहते थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन सत्ता के दलालों ने, इन्होंने जनता के सारे हितों की अनदेखी कर दी है। ये गुरु की महिमा भूल चुके हैं। ये नहीं चाहिए अपने आप को सिर्फ, अब पहले गुरु होते थे, अब समझते हैं कि ये बस 2 घंटे का लेक्चर देना है बच्चों को और चल देना है अपने घर। अपनी कार में आए और कार से घर वापस चल दिए। 10,000 रुपये और 5-5 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये में दुनिया भर के प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। शिशु मंदिरों में टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका रिजल्ट कहीं बेटर है, उनके बच्चे कहीं अच्छे पढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट भी है। और ये 80 हज़ार रुपये पाके ये अपनी ड्यूटी को ऐसे भूल गए हैं। ये पता नहीं अपने आप को किसी रईस खानदान का या ज़्यादा ही आगे समझ रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो ये भी अपने
नौकरी अपनी आने वाली पीढ़ियों की हमारी आने वाली पीढ़ियों की नौकरी के बारे में सोचते, गुरु के सद्गुणों को अपने आप में विकसित करा करते और आदर्श टीचर बन के समाज के शिक्षक बनते, हमारी हमारी युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन करते। लेकिन नहीं, इन्होंने भी इस क्षेत्र में कोई अच्छा काम नहीं किया कर रहे हैं। और तीसरा, रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने इस क्षेत्र की अनदेखी की है। यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है, किसी तरह का भी कोई उद्योग, जिस तरह के उद्योग धंधे लग सकते हैं उस तरह से सरकार को यहाँ पर विकसित करने चाहिए। मानता हूँ उद्योग धंधे के लिए अभी भी इस समय जब तक स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा नहीं है तो कोई यहाँ बैठने क्यों चाहेगा। अगर कोई अपना उद्योग धंधा लगाता भी है तो वो अगर बीमार हो गया या उसे कोई बड़ी बीमारी आ गई तो बेचारा भागना तो उसको नीचे पड़ेगा, इसलिए वो यहाँ क्यों लगाए। पहाड़ का विकास तभी संभव है जब स्वास्थ्य सुविधाएं हों, स्वास्थ्य के साथ में शिक्षा सुविधाएं हों। पलायन रुकेगा, वरना पलायन को भी नहीं रोक सकता और सत्ता के दलाल जनता को लूटते रहेंगे और यहाँ की जनता को दारू और मुर्गे में खरीदते रहेंगे, या दारू मुर्गे और पैसे दे के पैसों में इनके जनप्रतिनिधि बिकते हैं, ऐसा लगता है। और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं देश की। देश सबको प्रिय है, हमें भी प्रिय है, जान से प्रिय है। सैन्य सेवा की हमने 30 साल सैन्य सेवा की है, एक ऐसे सिपाही के तौर पर जो माँ भारती के लिए कहीं भी कुर्बान रहने के लिए कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन देश सेवा तो मैंने कर ली, देश सेवा में मुझे सुप्रीम सेक्रीफाइस का मौका तो मिला नहीं, लेकिन अब मुझे अपने समाज के लिए करने का कुछ है। मैं अपने समाज के लिए जीना चाहता हूँ, अपने समाज की सेवा करना चाहता हूँ। अपने लोगों की भलाई और हित की बात सोचकर ही मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि शायद मुझे उठना पड़ेगा, इसलिए उठना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं करेगी। आपका स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर काम नहीं करती है तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है हमारी जनता के लिए। इसलिए स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है, पहले सेहत, फिर पढ़ाई और फिर रोजगार। इसलिए मैं जनता जनार्दन की सेवा के लिए आगे आने के बारे में सोचूंगा या सोचने पर विवश हो सकता हूँ। मुझे अपने पहाड़ प्रिय है। ये पहाड़ मेरा उत्तराखंड प्रदेश नहीं है, ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है। ये सब पहाड़ी अपने ही हैं, लेकिन हमारे भाई बहन कहीं न कहीं अपने ईमान को कुर्बान कर रहे हैं, कि कुर्बानी देते आ रहे हैं, अपने ईमान की कुर्बानी देते आ रहे हैं इन दलालों के आगे। इन दलालों के 100-200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये के लिए ये बिकते आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ, अगर मेरी जनता चाहे तो मौका दे। मैं आप लोगों के लिए कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ में शिक्षा और शिक्षा के साथ में भी अन्य क्षेत्रों में भी जो चल रहे हैं, वो तो कुछ योजनाएं सरकार की भी ठीक हैं, हम वो नहीं करते हैं, लेकिन मुझे स्वास्थ्य और शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार मुझे मजबूर न करे, वरना हमें आप मैदान में उतरना पड़ेगा। यद्यपि अपनी हैसियत नहीं है, फिर भी अगर जनता जनार्दन चाहिएगी तो हम तन और मन से तो उनके साथ में हैं ही हैं, और जो बन पड़ेगा वो करेंगे। आप जनहित में उठेंगे। अगर सरकार ने नहीं किया तो तभी उठेंगे, वरना फिर भी अभी भी मौका है। उत्तराखंड की सरकार के पास, त्रिवेंद्र रावत सरकार के पास, बीजेपी के पास, जो अपने घर की अनदेखी कर रही है। मेरे तमाम विधायक और सांसद बीजेपी से हैं, और इन्होंने ही अपने क्षेत्र के लिए
ये भारी परेशानी बना रखी है। नई टेरिस बुराड़ी सरकारी हॉस्पिटल को बेचने की क्या जरूरत थी? जॉली ग्राउंड के अंडर देने की जरूरत थी? आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना में सरकारी हित निहित लगता है कि 5 लाख की योजना का लाभ किसको मिल रहा है? जनता तो बहुत कम। जो जाता है उस हॉस्पिटल में, जो जॉली ग्रांट पहुंचा, उसका बिल उसी के हिसाब से होगा, हॉस्पिटल के हिसाब से। आदमी को कितने रखना क्या रखना उनके हाथ में। और उसके बाद में 5 लाख तक का बिल जितना बनाना चाहे बनाए। कौन कौन चैलेंज करेगा? सरकार कैसे चैलेंज करेगी? 5 लाख का इलाज वैलिड है और 5 लाख तक को 4 लाख वसूल करते हैं। 5,000 50,000 का इलाज देखिए 4 लाख वसूल करते हैं, तो क्या है? सरकार की लगता है इसमें भी सरकार की मिली भगत है। कितने में बिका होगा इतना सुंदर बुराड़ी सरकारी हॉस्पिटल? इतना अच्छा बना हुआ बुराड़ी सरकारी हॉस्पिटल कितने करोड़ों में, कितने अरबों रुपए में बिका होगा? क्या चाहती है सरकार? ये इन मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी न करे सरकार। ये तो मानव का प्रथम अधिकार है, ये मानव अधिकारों को हनन न करे। शिक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा पर पहले ध्यान दे। स्वास्थ्य है तो सब है, वरना कुछ नहीं। तभी हम समाज सेवा कर सकते हैं, तभी हम देश सेवा कर सकते हैं। इसलिए सज्जनों, माताओं और बहनों, जो भी प्रियजन सुन रहे हैं, आप सबसे अपील है कि या तो सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि हमें सरकारी हॉस्पिटल, सभी सुविधाओं एक सरकारी हॉस्पिटल दीजिए। नहीं तो अगर सरकार नहीं देती है तो आगे की नई रणनीति तैयार करना। देश के साथ में हम भी हैं, हम भारतीय हैं और माँ भारती को कहीं से भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हम भी, हमारे खून में भी महाराणा प्रताप जैसे वीरों का वंशज होने का गौरव है। हम देश के रक्षक हैं और देश के लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन पहले मेरी जनता का भी क्षेत्रीय विकास होना चाहिए। मेरी जनता को भी स्वास्थ्य और शिक्षा और अन्य सुविधाएं वैसे ही मिलनी चाहिए जैसे पूरे देश में हो। ईमानदारी से काम होगा तो सब कुछ होगा, वरना भ्रष्टाचार सब ले डूबेगा। लुटेरे लूटेंगे और सामान्य जनता मरती रहेगी। इसलिए भाइयों और बहनों, अब समय आ गया आपका सोचने का, समय आ गया सोचने का, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का और सरकार से अपने अधिकार लेने का। इसलिए सज्जनों, अपने आप को समाज हित में अर्पण करो। समाज जब हमारे क्षुद्र हृदय हमें नहीं होना चाहिए। मेरा पड़ोसी और पास पड़ोस के वैमनस्य को भूल करके हमें सबको मिल करके देश के साथ में कंपटीशन करना चाहिए। हमारे घर में यहाँ नहीं, बाहर भी है, आपका पड़ोसी नहीं है, सारा देश है आपके साथ में कंपटीटर। शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे कहीं भी हो बच्चे क्लास में ही compete करते हैं, जबकि उनके कंपटीटर 100% मार्क लेने वाले ही बच्चे पूरे देश में लाखों में हैं। इसलिए योग्य बनो और योग्य बन के अपनी क्षमताएं अपने परिवार, अपने समाज, अपने प्रदेश और अपने देश के हित में लगाओ। आप सज्जनों से विनती है कि आप सब मुझसे कहीं अच्छे ज्ञानवान हैं, इसलिए समाज हित में आगे बढ़ें, समाज हित में सोचें और अपने और अपनों का भला करें। जब मुझे बहुत दुख होता है जब कोई गरीब यहाँ से कैसे भी बंदोबस्त करके देहरादून पहुँचता है, देहरादून में भी अधूरा इलाज करके उसको घर भागना पड़ता है। कई सज्जनों के पास पैसे पूरे नहीं होते हैं और अधूरा इलाज लेके घर आ जाते हैं। आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना से जॉली ग्रांट कितने रखता है, क्या रखता है उसके बाद में पर। और आयुष्मान योजना का लाभ लेने से पहले, देहरादून जाने से पहले हमारे बहुत से भाई बहन रास्ते में दम तोड़ते हैं। वो दुखद है, वो दुखद है।
इसलिए सज्जनों, सोचना और आगे बढ़ने की आगे की रणनीति आप लोगों ने तय करनी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हरिओम।